दोस्तों देखिए, इस बोर्ड में 6 स्विच और 6 सॉकेट लगा हुआ है। हर सॉकेट के साथ एक स्विच दिया गया है ताकि सॉकेट के सप्लाई को ऑन ऑफ किया जाए। तो इस बोर्ड का वायरिंग कैसे किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अब इस बोर्ड को वायरिंग करने के लिए खोलना पड़ेगा। जब इस बोर्ड को खोलेंगे तो पीछे की तरफ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो स्विच में 2 पॉइंट होता है और सॉकेट में 3 पॉइंट होता है। अब देखिए 3 पॉइंट में यहाँ एक पॉइंट पे सिंबल बना हुआ है, इस पॉइंट पे L लिखा हुआ है और इस पॉइंट पे N लिखा हुआ है। अब इसका मतलब यह होता है कि इसका कनेक्शन जब हम करेंगे तो ये सिंबल बना हुआ है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अर्थिंग की वायर कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद L जो लिखा हुआ है यहाँ इस पॉइंट पे फेस की वायर कनेक्ट करते हैं और N जो लिखा हुआ है यहाँ इस पॉइंट पे न्यूट्रल की वायर कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हर सॉकेट में ऐसे ही कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए इसका कनेक्शन करना सीख लेते हैं। तो देखिए इस सॉकेट में ये सिंबल वाला पॉइंट है, इसको अर्थिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ये अर्थिंग पॉइंट से ये दूसरे वाले सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक वायर का टुकड़ा लेंगे और ये दूसरे वाले अर्थिंग पॉइंट से तीसरे वाले अर्थिंग पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वाले सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट से ये वाले सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इस वाले सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट से ये वाले सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट पे एक और वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद इस वाले सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट से इस वाले सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए सॉकेट के सभी अर्थिंग पॉइंट का वायरिंग मैंने कर लिया है। अब इसके बाद सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट का वायरिंग करेंगे। अब देखिए सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट का वायरिंग कैसे करना है वो समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से इस सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सॉकेट के इस न्यूट्रल पॉइंट से ये वाले सॉकेट के इस न्यूट्रल पॉइंट पे एक और वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद इधर वाले सॉकेट के इस वाले न्यूट्रल पॉइंट से ये सॉकेट के इस वाले न्यूट्रल पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस सॉकेट के इस पॉइंट से इस सॉकेट के इस पॉइंट पे एक और वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद इस सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से इस सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए कितनी आसानी से इस बोर्ड का वायरिंग हम कर रहे हैं। तो बात है समझने की। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग के भी समझ में आ जाएगा कि बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग भी बोर्ड के वायरिंग करना सीख जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब फेस का वायरिंग करते हैं। सॉकेट में ये L जो लिखा हुआ है यहाँ पे फेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फेस नहीं दिया जाता है। इसमें क्या करना है कि इसको इस सॉकेट के सप्लाई को हमें ऑन ऑफ दोनों करना है। तो ऑन ऑफ करने के लिए इसमें स्विच लगाया जाता है। तो इसीलिए हर सॉकेट के साथ एक स्विच लगा हुआ है कि सॉकेट के सप्लाई को ऑन ऑफ कर सके। तो देखिए इसका वायरिंग कैसे होगा। इसके सॉकेट के फेस से स्विच के एक पॉइंट पे हम वायरिंग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसका भी वायरिंग कैसे किया जाता है। अब देखिए फेस की वायरिंग करने के लिए इस सॉकेट के L पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करके इसके साथ वाले इस स्विच के इस पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट करना होगा। उसके बाद इस सॉकेट के इस L वाले पॉइंट से एक और वायर कनेक्ट करके और इसके साथ वाले स्विच के इस वाले पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वाले सॉकेट के L पॉइंट से इसके साथ वाले स्विच के इस पॉइंट पे एक वायर
कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से इधर वाला वायरिंग हो जाता है। उसके बाद अब इधर वाले सॉकेट का वायरिंग करेंगे। तो देखिए ये सॉकेट के एल पॉइंट से इसके साथ वाले स्विच के इस पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये दूसरे वाले सॉकेट के एल पॉइंट से इसके साथ वाले स्विच के इस पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से ये तीसरे नंबर का जो सॉकेट है इसके एल पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करके और इसके साथ वाले स्विच के इस पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये स्विच के खाली वाले पॉइंट से इस स्विच के खाली वाले पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसी स्विच के ये पॉइंट पे जो वायर कनेक्ट किया यहीं से एक और वायर कनेक्ट करके ये वाले स्विच के खाली वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये स्विच के खाली पॉइंट से इस स्विच के खाली पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से जहाँ पे वायर का टुकड़ा इस पॉइंट पे कनेक्ट किया यहीं से एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट करके और इस वाले स्विच के ये खाली पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस स्विच के इस पॉइंट से इस स्विच के इस पॉइंट पे एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा फेस का भी वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्विच और सॉकेट का वायरिंग कंप्लीट कर लिया। अब इसमें 3 प्लग का मेन लीड लगाएंगे। 3 प्लग मेन लीड में 3 वायर होता है। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लैक। अब देखिए 3 प्लग मेन लीड में ब्लैक वायर न्यूट्रल का होता है। अब यहाँ 6 सॉकेट लगा हुआ है तो हर सॉकेट में एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट पे कहीं भी ब्लैक वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं ब्लैक वायर को इस न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मेन लीड के ग्रीन वायर अर्थिंग का होता है। तो देखिए हर सॉकेट पे एक अर्थिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ पे अर्थिंग का वायर जो है मेन लीड का ग्रीन वायर वो हर सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वाले अर्थिंग पॉइंट पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए 3 प्लग मेन लीड के ब्लैक वायर का कनेक्शन न्यूट्रल पे होता है वो मैंने कर लिया। ग्रीन वायर का कनेक्शन अर्थिंग पे होता है वो भी मैंने कर लिया। अब बचा हुआ है रेड वायर। अब रेड वायर फेस पे कनेक्ट होता है तो इसको डायरेक्ट सॉकेट वाले एल पॉइंट पे, वो भी फेस है तो वहाँ पे नहीं देंगे, इसको ऑन ऑफ करना है। इसलिए रेड वायर को स्विच के इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। इससे जुड़े हुए हर स्विच के किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इस बोर्ड का वायरिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से 6 स्विच और 6 सॉकेट का वायरिंग किया जाता है। तो अब ये बोर्ड पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसा ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।